ओके, तो 750 प्रॉब्लम का हम तुम्हें पीडीएफ भी दे देंगे, आंसर की भी दे देंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो आपको सॉल्यूशन भी हम दे देंगे। लेकिन टारगेट ये है कि हम आपके सामने सॉल्व करें, आप भी हमारे साथ सॉल्व करो, और ये दम आखिरी मौका है। इसके अलावा फिर अगर ये मौका खो दिए, अगर आपने इस चीज को भी सीरियसली नहीं लिया, जो 10-12 रिवीजन क्लास हो रहे हैं, ज्यादा देर का नहीं रहेगा, 1-1 घंटे का है, और ये हम लोग यूट्यूब पे भी डाल दे रहे हैं रिकॉर्ड करके, तो ये मिस मत करो। और एटलीस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो कि ये जो 750 प्रॉब्लम है, मैं आपको बेट लगा के दे रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन, 90 थोड़ा ज्यादा हो गया, बट 85% से लेकर 90% आपका ये कवर कर लेगा। मतलब नीट में इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए डेटाबेस चेंज करके, तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना है। उसी तरह हम लोग एनसीईआरटी भी, केमिस्ट्री का भी हम लोग आपको करवा देंगे। चलो, तो पेपर में ग्रुप में पहले नहीं भेजता हूँ, पहले हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, और आप भी जो है कॉन्सेप्चुअली जो डाउट होगा उसी समय पूछ लेना, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर देने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में किसी कुछ बोलना है तो बताओ, कुछ पूछना है वगैरह है तो पहले ही बोल दो। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स करने वाले हैं, कैपेसिटर हो सकता है कवर हो, या नहीं तो फिर नेक्स्ट, इस टाइप से एक एक टॉपिक करके एक एक क्लास है आपका, रिवीजन क्लास। हाँ बताओ, कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? ओके, तो पीडीएफ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या रेडी हो आप लोग, मतलब रेडी हो आप लोग, जल्दी बताओ। यस ओके, यस सर। ठीक है, तो फिर स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ओके, चलो ठीक है, ये हमने पीडीएफ जो है ये 750 प्रॉब्लम का रेडी रखा है। चलो, तो एक बार देख लो क्या हम लोग का टारगेट है। सब में 30 क्वेश्चन है, सब में 30 से लेकर 35 क्वेश्चन रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन दम नीट लेवल का रहेगा, जो आपका पूरा का पूरा जो है कवर अप करवा देगा, पूरा नीट लेवल का रहेगा। कुछ लोग, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो जिसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के कवर कर सकते हो। कोई डाउट होगा आप पहले ही बताना, सर इसको थोड़ा सा आप और अच्छे से बता दो, और थोड़ा डाउट क्लियर कर दो, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलार्म लगा लो, हम लोग को विद इन 45 मिनट के अंदर ये वाला सीट खत्म कर लेना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो होगा वो 20 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे, पोटेंशियल वाला सीट। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, द चार्ज ऑन टू स्फीयर्स +7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, the experience of force if each of them is given additional charge -q, then new force of attraction। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे उसको लेके, ये दिख रहा होगा आपको, ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मेडल मिला है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, फिजिक्स क्या लगाया है, वो मैं वीडियो अपलोड कर दिया है। चलो ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि हम लोग के पास क्या था कि एक स्फेयर पे आपका दो चार्ज था, +7 माइक्रोकूलम और तुम्हारा -5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में जो फोर्स था वो F था। चलो ठीक है, तो एक के पास है +7 माइक्रो और ये है आपका -5, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सा, लेट से 7 इंटू क्या होगा, -5, अट्रैक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई r² होगा, रहने दो, r डिस्टेंस r है। चलो, अब सोचो कि अब जो तुम्हारा फोर्स होगा F' हो गया, तो -2 कूलम अगर आपने दिया है, तो ये वाला चार्ज अब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और ये बन जाएगा -7 माइक्रोकूलम। तो एक बात बताओ, क्या वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ऐसा नो, क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो चाहिए, अभी भी दोनों का वैल्यू 35 आ जाएगा और अभी भी आ जाएगा, तो एफ का वैल्यू एफ रहेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है गाइस, ऐसा नो, हाँ या ना। यस यस सर। यस सर। एकदम नीट लेवल का, देखो मैं बार बता, कोई जेई एडवांस का बच्चा है तो ये मतलब सर ये एकदम नीट लेवल का, ये हम लोग के लिए नीट लेवल के लिए हमने 750 क्वेश्चन का टारगेट रखा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को आप रीड करो, आगे बढ़ते हैं, और आप बिना मतलब कैलकुलेशन के भी कुछ क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो थोड़ा जूम कर देंगे तो अच्छा होता। ठीक है, ट्राई करते हैं, पीडीएफ एक्चुअली फट जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इफ ये बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, हम लोग का ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है शॉर्ट डाइपोल के लिए एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल दे दिया है एट सेम डिस्टेंस, तो वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि लेट से सपोज करो ये हम लोग का डाइपोल है, ठीक है ना, क्लियर है, तो ये -q और ये आपका +q है, ठीक है ना।
डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव एनपी होता है ना, हाँ है ना, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो लेट्स से एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, हम लोग का डिस्टेंस लेट्स से आर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 2kp बाई डिवाइडेड बाई क्या, आर क्यूब होता है ना, याद करो एक्सेल पे ही होता है ना गाइस, हाँ या ना, चलो। यस सर। और इक्वेटोरियल पे क्या होता है, सेम डिस्टेंस के लिए इक्वेटोरियल पे होता है माइनस, माइनस क्यों होता है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, चलो ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो क्या है, एक दूसरे का क्या है, जल्दी बताओ। तो आपका सर ई हाफ है, एक्सियल मतलब जो है, आपका एक्सियल ई हाफ है एक्सियल जो इक्वेटर है का। वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल है, ऐसा ना, जल्दी बोल। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो क्या होगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, तो ऑप्शन बी आ गया। किसी को डाउट, किसी को, चलो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दम, ये दम नीट लेवल का बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे दिया है कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन। देखो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाने, कह रहे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सर बच्चों आपका वाला, स्क्रीन आउट हो हाँ गई। हाँ मुझे पता है, यही बच्चों वाला क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। तो कभी भी एक्साइटेड मत होना कि अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक्साइटमेंट ना खतरनाक है। मेरे टाइम 2012 में ये मेरे टाइम हुआ था कि कभी कभी क्या, तो इंसान इतना मतलब हो जाता है कि अरे यार आज तो एकदम फोड़ देना, आज एकदम फाड़ देना है, और 5 क्वेश्चन दिखता नहीं, कुछ छलना कूदना शुरू कर देता है प्रियदर्शनी की तरह, समझ में आया ना, क्वेश्चन का एकदम वार करना शुरू कर देता है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, एक्साइटेड नहीं होना है, क्या करना है, एक्साइटेड नहीं होना है, रिलैक्स वे में, ठीक है ना, क्वेश्चन को आराम से। क्योंकि एक बात याद रखो, जब तक वो 3 घंटे का गेम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप जीतने वाले नहीं हो। 2 क्वेश्चन बना के आप फोड़ने वाले नहीं हो, या 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तब फूटने वाले नहीं हो। तो इसलिए एक्साइटेड नहीं होना कि इजी क्वेश्चन दिखे बस अब तो एकदम फोड़ देना है, ऐसे नहीं करना है, रिलैक्स वे में, आराम से। और मैं तो बोलता हूं जब भी इजी क्वेश्चन आ जाए वो थ्रेट है। क्यों थ्रेट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा तो कटअप बढ़ जाएगा, कटअप बढ़ जाएगा इसका मतलब थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक्साइटेड नहीं होना है। चलो, तो 3 क्वेश्चन तक कर चुके हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। इफ द वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज, if the work done on moving charge 0.2 coulomb through a distance 2 meter along line making 60 degree with x axis is 4 joule। तो हम लोग को पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो वर्क डन क्या होता है, जल्दी बोलो, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी, ऐसा ना, जल्दी बोलो, हाँ यही होगा ना, चलो ठीक है, एफ डॉट डी। अच्छा ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, क्यू इंटू ई, और ये सिंपल सा क्यू डी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, हाँ या ना, जल्दी बताओ सब लोग। चलो Q का वैल्यू क्या है, 0.02 है, ओके, कूलम है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपने को निकालना है, ओके रहने दो। D का वैल्यू क्या है, 2 है। एंगल क्या है, cos 60 होता है हाफ। अपना वर्क डन क्या है, 4 जूल है, ओके। तो ये 2 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 0.2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो हो जाएगा सर 20। वो ई क्या 20 क्या लिखा है आपने? क्यू इन डी कॉस थीटा ना, भूल गए क्या, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी होता है ना, तो क्यू इंटू डी यस सर। कॉस थीटा होगा ना। तो अच्छा डी का क्यू वैल्यू है दे वो दी, सर। हाँ हाँ क्यू है, तो और क्या लग रहा है तुम्हें, भाई इतना साल से पढ़ रहे हो, मतलब इतने महीने से पढ़ रहे हो, अब तो मेरा राइटिंग वगैरह सब पता कर लिए होगे। चलो ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है ना, अभी बोलो। चलो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, थोड़ा फास्ट चलेंगे ठीक है ना। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एन इनक्लोज सरफेस रेस्पेक्टिवली, मतलब φ1 आपका इंटर कर रहा है और φ2 आपका एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है, एग्जिट कर रहा है, तो क्या करेंगे। चलो तो पूछा है कि नेट चार्ज, नेट चार्ज अंदर क्या होगा। तो लेट्स से दिस इज क्यूब, एक एग्जांपल पकड़ लेते, आप कुछ भी पकड़ सकते हो, बोलो क्या भैया क्यूब क्यूब क्यों पकड़ रहे हो, वाई नॉट अ स्फीयर, वाई नॉट कोन, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये φ1 फ्लक्स इंटर कर रहा है और φ2 एग्जिट कर रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जल्दी बताओ, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिंपल सा φ1 माइनस φ2, सिंपल सा φ1 माइनस φ2 ना, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। तो φ1 माइनस φ2, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलेगा सर φ2 माइनस φ1 करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्शन का फर्क है, तो उसमें उसमें भी मसला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
तो फाई नॉट हो गया इक्वल टू क्या, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा नेट चार्ज अंदर क्या आ जाएगा, फाई 1 माइनस फाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलो, तो अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, बट थोड़ा सा सावधान रहना है और क्या रहना है, सतर्क रहना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है। 2 point charge minus q and plus 2q are placed at distance r apart। तो सिंपल सा आपका माइनस q चार्ज है और प्लस 2q चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका r। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। Where should a third point charge q is placed so that it will be in equilibrium। तो अपने को कहाँ प्लेस करे जिससे ये क्या हो, ये इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहे। सबसे पहले आपको देखना होगा कि फील्ड जीरो किधर आएगा, क्योंकि चार्ज को अगर हम फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, तो एक बात बताओ, अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो फोर्स किधर जीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किधर होगा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किधर होगा? लेफ्ट मतलब दोनों चार्ज के बीच में होगा या बीच के अलावा होगा, जल्दी बताओ। सर नेगेटिव बीच साइड के में, अलावा। बीच के अलावा होगा। अच्छा, अब बीच के अलावा नेगेटिव, होगा तो किधर साइड होगा, मतलब किधर साइड नेगेटिव होगा? साइड के छोटे वाले distance। मैग्नीट्यूड के साइड। बिल्कुल छोटे वाले मैग्नीट्यूड के साथ होगा, निगेटिव ऐसा नहीं बोलेंगे, छोटे वाले मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब इधर होगा। चलो लॉजिकली भी देख लेते हैं। ये वाला जो चार्ज होगा, अगर लेट से सपोज करो क्यू चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, यही होगा, हाँ या ना। चलो, तो ये डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और चार्ज ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस, ताकि रेशियो मेंटेन रहे। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का फंडा है। इसका मतलब जो वैल्यू, जो Q का जो वैल्यू होगा वो तो आप निकाल सकते हो, सिंपल सा। आप एक काम करो, ये R हो गया तो यहाँ से डिस्टेंस D मान लो, तो एक का होगा सिंपल सा K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R प्लस D का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा K इंटू Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई D का होल स्क्वायर। आप यहाँ से सिंपल सा D का वैल्यू निकाल सकते हो। अब डायरेक्ट अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन छोटे मैग्नीट्यूड साइड होगा, तो हम लोग का होगा लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सर? चलो ठीक है, यस तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई करेंगे ताकि ज्यादा आगे बढ़े सके हम लोग, ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके, ठीक है ना? कोई दिक्कत, हाँ या ना? चलो, क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। तो इसमें वो प्लस 2 के करीब रहना चाहिए ना उसको। नहीं, प्लस 2 के करीब रहेगा तो क्या होगा, सिंपल सोचो, एक बात बताओ, फोर्स का वैल्यू क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर Q1 बाई Q2, Q1 इंटू Q2 का भी वैल्यू ज्यादा और डिस्टेंस का भी वैल्यू ज्यादा, तो फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक तो है सर, समझ गया सर। मैथमेटिकली थोड़ा सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? क्लियर है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है, माथे को क्या करना है, थोड़ा सा पटकना है, माथा मारना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज दे दिया है, प्लस 8 कूलम और माइनस 2 कूलम आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l रेस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ a point on x axis at which electric field due to these 2 point charge is 0। अब मेरे को बताओ किधर जीरो होगा, मेरा प्लस 8 कूलम इधर है और माइनस 2 कूलम इधर है, तो मैं किधर रखूं, जल्दी बताओ किधर रखूं? ये 0,0 है, ये L,0, तो बताओ माइनस 2Q के राइट में होगा, माइनस टू क्यू राइट में होगा, छोटे बिल्कुल चार्ज के माइनस 2Q पास। के राइट में होगा। तो इसका वैल्यू क्या हम लोग को सोचने की जरूरत है, इसका वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, लेट से यहाँ से सपोज कर लो x हो जाएगा, लेट से यहाँ से x हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस चाहे आप x भी मान सकते हो, ये भी x मान सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा x माइनस एल, तो आप पे डिपेंड करता है, सिंपल सा क्या होगा, k इंटू 8 डिवाइडेड बाई x का मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब सिंपल सा एक काम करना, ये के कट गया और ये कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर लेना, 4 इंटू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर। अब तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ले, बट ध्यान से मैंने एक्स यहाँ से पूरा माना है, मैंने एक्स यहाँ से माना है, कोई बच्चा चाहे तो एक्स यहाँ से भी मान सकता है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कर रहे हो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना, हाँ या ना? लेकिन हम लोग को पूछा है लोकेशन ऑफ पॉइंट ए, मतलब ओरिजिन से देना है, तो ओरिजिन से हमने यहाँ, इसलिए मैंने एक्स माना है ताकि डायरेक्टली हम लोग का वैल्यू आ जाए। यहां तक किसी भी
विद्यार्थी को डाउट, किसी भी स्टूडेंट को डाउट, किसी भी भारतीय को डाउट, किसी भी भाइयों बहनों को डाउट? क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। सर मैं मेरे को डाउट है। बोलो। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ सर, मतलब जो आपने अभी बोला वो वाला। हाँ तो वही पूछा ना, इसमें बोला है कि डिस्टेंस पता करना है, तो ओरिजिन से देखो ना, लोकेशन पूछा, लोकेशन का मतलब कोऑर्डिनेट पता करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ओरिजिन से ले लिया ना एक्स, सिंपल सा मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया ना भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a conducting a spherical cell having inner radius a and outer radius b carries net charge q। तो मेरे पास दो कंसेंट्रिक, तुम्हारा सिंपल सा कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक का रेडियस है a और बाहर वाले का रेडियस है b। चलो ठीक है, और तुम्हारा नेट चार्ज दे दिया है q। ओके, इफ अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस एट सेंटर ऑफ दिस सेल, यहाँ मेरा q चार्ज सेंटर ऑफ दिस सेल रख दिया है, then the surface charge density on the outer sphere cell will be, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरा आउटर स्फीयर पे क्या होगा? चलो ठीक है, तो एक बात बताओ, जो ओवरऑल चार्ज रहेगा वह कहाँ चला जाएगा? जल्दी बताओ, ओवरऑल जो चार्ज रहेगा, आउटर स्फीयर की बात करें, ओवरऑल चार्ज आपका कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा ना? हाँ या ना, जल्दी बोलो, यस या नो? तो इसका वैल्यू क्या होगा? q प्लस क्यू बाई 4 मेरे को आउटर ऑफ आउटर पूछा होगा, ठीक है ना? चलो देखो, आउटर ऑफ आउटर, इसलिए मेरा आंसर आपका सी होना चाहिए। चलो एक बार आंसर इसका जो दिया गया है हम लोग देख भी लेते हैं कि हाँ इसका आंसर इन लोग ने, कोई ये ना सोचे कि सर टोटल चार्ज सोच रहे हो ना, नहीं टोटल चार्ज हम नहीं सोच रहे, क्योंकि आपने क्यू बाद में रखा है, ठीक है ना, क्यू पहले नहीं रखा है। चलो ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलो तो 7 का आपका सी, ठीक है, चलो सही है, कोई डाउट कोई दिक्कत? तो 7 का क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, पता है ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख के बताओ, 8 आप लोग ट्राई करो, 8 आप लोग ट्राई करो। हाँ सर एक पहले वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वहां पर आपने छोटे वाला सर्कल के मतलब सेल के अंदर क्यू चार्ज रखा है ना, तो वो हाँ जो हाँ, चार्ज होना चाहिए वो तो आपका छोटा वाला सेल के बाहर होना चाहिए। आप बड़ा तो वाला फिर और सेल के सामने बाहर जाएगा, पूरा चार्ज फिर और कर सामने जाएगा, फिर और सामने जाएगा। सिंपल सी बात है, सपोज करो ये क्यू चार्ज होगा, यहाँ रखो तो यहाँ सामने होगा माइनस, फिर होगा प्लस, फिर होगा माइनस, फिर होगा प्लस। इंडक्शन का प्रोसेस तो यही है ना भाई साहब, भूल गए क्या? तो इसका मतलब हम ऐसे ही तो सोचते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला गया, तो पहले से बाहर कैपिटल क्यू था, अपने अंदर क्यू रखा, तो अल्टीमेटली ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? अरे बोलो। चलो जी सर जी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई करो, मैं नहीं जवाब दूंगा, पहले 8 आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बनाता हूँ। जल्दी करो थोड़ा फटाफट, आप लोग ट्राई कर लो, 8 ट्राई कर लो, थोड़ा जल्दी करना, टाइम नहीं है अपने पास। 8 थोड़ा ट्राई करो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज दे दिया है, सिंपल सा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दे दिया। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? पी क्रॉस ई, हाँ है ना? तो पी क्रॉस ई पी साइन थीटा, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा ना भाई, बोलो यार। अच्छा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू इंटू डी, तो 10⁻⁻6 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना? डिस्टेंस ध्यान से 10⁻²। ये छोटा छोटा बच्चे मिस्टेक करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेगा, खच्चर लोग। चलो इंटू 10⁻5, चलो कैलकुलेशन भी फिर से ध्यान से, अभी मसला खत्म नहीं हुआ है। तो 2 इंटू तुम्हारा क्या हो गया? माइनस आपका 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ध्यान से करना, पता चला कि कोई जल्दी जल्दी में फ्लो में कोई और ऑप्शन मार के आ जाना। ब्लंडर मिस्टेक बहुत बड़ा क्या है? पाप है। क्या है? जल्दी बताओ, पाप है, वो पाप नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ आप लोग। 9 सर हम एक बात पूछ रहे थे कि वो हम क्या नीट में वो चैप्टर करके जाए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब उसको कितना इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मतलब कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब कितना बहुत आ बहुत सकता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी जान से ज्यादा आपने जो दिया इंपॉर्टेंट था है। वहां से 2 था। अरे सर प्लीज सर, अपने जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको, ठीक है सुनना इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चैप्टर में? एग्जैक्टली, हर चीज को इंपॉर्टेंट देना है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ओके
A spherical portion has been removed from a solid sphere having charge distributed uniformly in its volume in the given figure. The electric field inside the emptied space. तो ये कैविटी का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने पढ़ाया है आई गेस एडवांस के लिए, उनको मैंने ये बताया था कि ये जेई एडवांस 2004 का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, सबसे पहले कि अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, तो अगर आप यहाँ कैविटी बनाओगे तो इसके अंदर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। बट इस कैविटी के अंदर कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो आपका नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म आएगा। तो इसका आंसर बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट में डायरेक्टली आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 750 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। हो सकता है कि नीट के बाद आपको लगेगा सर इसमें से तो 60% क्वेश्चन लड़ गया सेम टू सेम, तो मिरेकल हो जाएगा। तो बस कोई बात नहीं, थोड़ा बस बोल देना कुछ अच्छा बच्चा जो भी लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10। একবার রিপিট করবেন? हाँ जरूर मैं रिपीट करूंगा। बेंगोली बोल नहीं पाऊंगा इस वर्ड में क्योंकि अभी आता नहीं है। चलो देखो, इधर सपोज करो कि मान लो ये आपका हॉलो कंडक्टर था, तो ये तो ऑलरेडी कैविटी है, तो आपको पता है कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचो कि इसके अंदर पहले से चार्ज वगैरह था, सॉलिड स्फीयर था, फुटबॉल समझते हो ना, फुटबॉल, तो आपका सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर में आपका चार्ज हर जगह रहेगा, आप भी समझ में आ रहा होगा, आपको चार्ज रहेगा। अब इसके अंदर अगर आप कैविटी बनाओगे तो कैविटी के अंदर फील्ड होगा, लेकिन वो जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। देखो होता क्या, मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ। एक्स्ट्रा बताना है कि नहीं बताना, बताओ, एक्स्ट्रा बता दूं क्या? देखो Yes. कैसे होता है। लेट्स से सपोज करो ये सॉलिड स्फीयर है, तो ये सॉलिड स्फीयर का मेरा रेडियस मान लो कैपिटल बी है, लेट्स से कैपिटल बी है, ओके, लेट्स से कैपिटल बी है, ठीक है ना, समय है। चलो अब हम इसके अंदर कैविटी बना रहे हैं, समझे ना, इसके अंदर लेट्स से कैविटी बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डिलीट करके यहाँ कैविटी टाइप का कुछ क्रिएट कर देते हैं। ओके, कैविटी क्रिएट कर दी। अब इसका जो ये सेंटर है रियल वाला ओ, और ये पकड़ लेते हैं ओ डैश। लेट्स से ये जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है, ओके, आर पकड़ लो। मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो पॉजिटिव की वजह से ये कॉम्बिनेशन किसका होगा? निगेटिव मास कॉन्सेप्ट का, निगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट का। तो ये बड़ा सा स्फीयर होगा प्लस वाला, और एक छोटा सा स्फीयर होगा माइनस वाला। इन दोनों को डील कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो निगेटिव की वजह से टुवर्ड द बॉडी और पॉजिटिव की वजह से क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ये सनो हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, बोलो फटाफट। ये सनो कुछ ऐसा वेक्टर आ जाएगा, क्लियर है? अरे बोल भी दो यार, बोल Yes. भी दो गधो। चलो तो ये वेक्टर जो आता है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट, मतलब ये पी पॉइंट से कोई मतलब नहीं, ये पी पॉइंट यहाँ रहे या यहाँ रहे, इसका जो रिजल्टेंट आने वाला वो यही आने वाला है अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ। तो इसीलिए यहाँ जो फील्ड होगा वो हर जगह यूनिफॉर्म होगा। मतलब ये पी पॉइंट कहीं भी रहे इस कैविटी के अंदर, फील्ड आपका नॉन जीरो यूनिफॉर्म होगा। वो आता है रो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू आता है, ये इसका प्रूव है। बट ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो नीट पर्पस से, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। जंग में क्या है, जल्दी बोलो, जंग में क्या है? हर कुछ जायज है ना भाई? अरे हाँ है ना, साम दाम दंड वेट सब जायज है ना, है कि नहीं? हाँ सर, तो भाई सब है। जायज है, ठीक है ना, क्लियर है। बोलते हैं ना जी प्यार, सर, क्या सोरसिस, प्यार और जंग में क्या है, सब कुछ जायज है। सब कुछ है। अरे मजाक कर रहा, सीरियस मत ले लेना। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली थोड़ा सा पता होना चाहिए, वरना एग्जाम में तुम प्रूफ करते रहोगे तो ये तो ऐसा प्रूफ है कि बहुत सारे टीचर नहीं कर पाते, तो बच्चे क्या कर पाएंगे? ये बहुत खतरनाक सा प्रूफ है, तो इसलिए डायरेक्टली थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना, क्लियर? इतना आसान नहीं है ये, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से थोड़ा याद रखोगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वाले की बात करते हैं। 10 थोड़ा आप लोग ट्राई कर लो। देखो, a negatively charged oil drop is prevented from falling under the gravity by applying vertical electric field। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मास ऑफ द ड्रॉप पता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय ड्रॉप। ओहो हो, कुछ नहीं, बहुत इजी। सपोज करो ये अपने पास बबल है, ठीक है, कोई भी बबल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके पास लेट से कोई चार्ज है, चलो ठीक है, कोई चार्ज वगैरह होगा,
हाँ सर बोलो। क्या ये mg इक्वल्स टू n k q बाय r स्क्वायर होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉजिकल सा चीज है, इजी है, बट इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना। मैं क्या दिमाग मैं बताता हूँ आपको, चिंता मत करो। लेट से इसके पास चार्ज है मेरा Q, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, नीचे mg लग रहा होगा, ओके ना। तो फोर्स इक्वल टू mg होगा, तभी ये बैलेंस होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, बोलो भाई लोग। चलो, यस तो सर। फोर्स इक्वल टू mg के बराबर होगा। चलो मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। तो फोर्स का वैल्यू mg के बराबर होगा, और फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई इक्वल टू mg हो जाएगा, ओके रहने दो। Q का वैल्यू निकालते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 100, और मास की बात करेंगे तो 10⁻³ तो 1.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अबे डिवाइड कर दिए 1000 से केजी में कन्वर्ट कर दिए गधो। जी का वैल्यू 10, ओके। तो मेरा एक बात बताओ, मेरा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, मेरा वैल्यू क्या हो, Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻7 कूलम हो जाएगा, क्लियर है सबको, हाँ है ना। चलो अब हमको पता करना है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा। तो Ne इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा, ओके। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है चार्ज का, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है, क्लियर है। और 1.6 आपका कट भी जाएगा तो 10⁻- मतलब ये 19 जाएगा तो 10⁻12, तो मेरा इतना इलेक्ट्रॉन होगा। सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना। तो ऐसा एग्जाम में इतना आसान मत समझो, एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है, देखने को क्या, मेरे साथ ही हुआ करता था ये सब छोटा छोटा चीज, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे मेरा एक आदत था, जो मैं मतलब कि एग्जाम से पहले मैं अपने आप को बोलता था कि नहीं आज ये गलती नहीं करना है, आज ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये खुद के साथ बातें जो है, क्वालिटी टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है हर एग्जाम से पहले। जितना भी अभी फुल टेस्ट आप देने वाले हो आरसी में, तो आप एग्जाम से पहले क्या करना है, कंट्रोल, ठीक है ना, समय अच्छा करना है, बस ऐसा होना चाहिए। ओके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11 आज भी हमने सुबह डिस्कस किया था टेस्ट पेपर में। 11 क्वेश्चन जो, ये भी जेई मेंस का पुराना क्वेश्चन है, नीट में आ गया है, ठीक है ना, क्लियर है। तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और आपका यहाँ डायग्राम बनाते जाओ, अच्छा रहेगा। तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, ओके। अच्छा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अच्छा स्ट्रिंग दोनों का एल दे दिया है, एल दे दिया है, मास स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, और इनिशियली जो है डिस्टेंस दोनों के बीच में डी है आपका, ओके, सबको क्लियर है। अच्छा आगे, एंड अपार्ट फ्रॉम देयर म्यूचुअल रिपल्सन, दोनों के बीच में आपका म्यूचुअल रिपल्सन है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अच्छा, द चार्ज बिगेन्स टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर, ये किसी तरह इसमें चार्ज जो है वो लीक करना शुरू हो गया, ओके, बोथ स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट। एज अ रिजल्ट द चार्ज अप्रोचेस ईच अदर विथ वेलोसिटी v, देन द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम। अपने को पता करना है कि कि आपका जो मतलब जो वेलोसिटी है वो एक से कैसे वेरी कर रहा है, एक से आपका कैसे वेरी कर रहा है, ये पता करना है, क्लियर है सबको, क्लियर है ना, फंडा क्लियर सबको, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो। चलो ओके, कैसे करोगे इसको, सोच के बताओ। सबसे पहले देखो, पहले फोर्स क्या लग रहा होगा, सिंपल सा फोर्स लग रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ये नो, क्लियर है, स्टार्टिंग में फोर्स ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, अब लेट से अब तुम्हारा चार्ज हो गया होगा क्यू डैश, मान लो क्यू डैश हो गया होगा, ओके। अब तुम्हारा फोर्स क्या होगा, अब तुम्हारा फोर्स क्या हो रहा होगा, अब तुम्हारा एफ डैश के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो रहा होगा, ये सनो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, यही होगा ना। अबे किसी टाइम पे डिस्टेंस एक्स पकड़ लो गधो, चलो ठीक है। अच्छा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एम डीवी बाई डी एक्स, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अबे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, वी डी बाई डी एक्स होता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई, बोलो, इक्वल्स टू के क्यू डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं, बाकी कांस्टेंट है, तो मैं काम करता हूँ, वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये वी स्क्वायर बाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये मतलब ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x हो जाएगा ना। अबे बोलो हाँ है ना। चलो माइनस तो कट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रहने दो, माइनस को लेके मत सोचो। तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 तो कांस्टेंट हटाओ,
तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर माइनस 1, तो v इज डायरेक्टली x पावर माइनस तुम्हारा क्या होगा हाफ हो जाएगा, तो x पावर क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ऑप्शन डी। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है कैसे करेंगे, सबको क्लियर है ना, आया ना। मैंने क्या किया, मैंने किसी भी टाइम पे फोर्स लिख दिया और उसको मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया। अब कोई बोलेगा सर आपने dv बाई dt क्यों नहीं किया, तो देखो dv बाई dt हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने पास जो फंक्शन है वो x का है, तो अगर हम dv बाई dt करते तो हम लोग का टाइम यहाँ एक फैक्टर आ जाता, और अपने को टाइम वाला फैक्टर लेना नहीं है, इसलिए हमने टाइम वाले फैक्टर की जगह हमने v dv बाई dx ले लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया होगा तो 90% बच्चा क्वेश्चन पढ़ के डर के मारे छोड़ भी दिया होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, हाँ है ना। तो देखो ये चीज जो है होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग ट्राई करो, मैं नहीं करूंगा, 12 आप लोग करो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 12 आप लोग करो, मैं ही सब करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। 12 देख के बताओ क्या होगा 12 का आंसर। सर डी। 12 बताओ फटाफट जल्दी से। सर ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन डी। यस सर। चलो चलो कर ले, सबका ऑप्शन डी आ रहा है, चलो ठीक है। सर मेरा सेम आईडी पर, अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं सबसे पहले। इफ अ चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस सिस्टम, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मेरा चार्ज q है और मेरा चार्ज q है, पूछा है the charge q is placed between the line joining two equal charge, तो कहाँ रखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा, हाँ है ना, बीच में रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि दोनों तो इक्वल चार्ज है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ हम कोई q चार्ज रख देंगे। ओके, अब हम इसको निकाले कैसे, तो निकालोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ले निकाले कैसे, वैल्यू कैसे निकाले। अब मेरे को बताओ कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी बताओ कॉन्सेप्ट कैसे इसमें निकाले, कोई दिमाग लगा के बताओ, कोई दिमाग लगा के बताओ कैसे निकाले इसको, कैसे निकाले इसको, जल्दी बोलो कैसे निकालोगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे केस में अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो होता क्या है, जितना फोर्स इन दोनों के बीच में होगा उतना ही फोर्स इन दोनों के बीच में होगा, क्लियर है। तो वहां से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाई आपका एल बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो मेरा Q का वैल्यू आ जाएगा Q बाई 4, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन अब आपका माइनस आएगा या प्लस आएगा, देखो माइनस होता है या प्लस होता है इक्विलिब्रियम तो होता, लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम कौन सी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, आपको पता है 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो हम लोग को माइनस लेना होगा, माइनस लेने से क्या फायदा है गाइस जल्दी बताओ, माइनस लेने से क्या फायदा है, कोई रिप्लाई करो मेरे को, माइनस लेने से क्या फायदा है। माइनस लेने से फायदा है कि वो जो सिस्टम का जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव होगा, और किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर निगेटिव होता है तो स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, जल्दी बताओ, स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है। चलो ठीक है, चलो तो इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, हाँ है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको क्लास में करवाया जा चुका है, मैंने आपको जिस बैच को मैंने पढ़ाया होगा मैंने बताया होगा कि ये एक आपका प्लेट है, स्क्वायर टाइप का प्लेट है, और आपने कोई चार्ज यहाँ a/2 पे रखा है, तो एक बात बताओ इसको हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, हाँ है ना, जल्दी बताओ हम क्या इसको क्यूब बना सकते हैं, हाँ है ना, बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है मैं 13 आपको यहाँ बता देता हूँ। 13 ये है कि एक आपका स्क्वायर, आप अपना कॉपी ले लो और कॉपी से एट डिस्टेंस a/2, एट डिस्टेंस a/2 आप एक चार्ज रख दो, एट डिस्टेंस a/2 आप एक चार्ज रख दो a/2। तो अपने को गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग को, क्लोज सरफेस बनाना होता है, हाँ है ना, जल्दी बताओ, हाँ है ना, तो अपने को क्लोज सरफेस बनाना होता है। तो अगर आप क्लोज सरफेस बनाओगे तो ये वाला जो क्यू चार्ज है सेंटर पे आ जाएगा उस क्यूब के, हाँ है ना, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा ना, हाँ है ना। चलो तो सेंटर पे आ जाएगा तो पूरे क्यूब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, हाँ है ना।
तो वन फेस के कारण कितना होगा, Q/6 होगा, इक्वल अगर जा रहा है तो, हाँ ना। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये SC वर्मा में भी क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज में। क्लियर है सबको, हाँ ना, सबको क्लियर है, यस और नो। चलो यस सर। 14 की हम लोग बात करते हैं। 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा ट्राई कर लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 1000 वोल्ट मीटर, आपका वोल्ट पर मीटर is applied electric dipole angle 45 degree. The value of electric dipole moment is दे दिया है। What is the value of potential energy? तो पोटेंशियल माइनस P डॉट E होता है, भूल गए क्या, बोलो फटाफट। चलो तो P क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। क्लियर है, निकाल लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे ना। अरे कूलम मीटर है, एंगल 45 है, क्या इसको भी करना पड़ेगा क्या, अरे इसको भी करना पड़ेगा क्या कैलकुलेशन। नो सर। जान सब लोग सर बोलो बोलो भाई। सर 13 का क्या बोला, वो बोल देंगे, मेरा अभी क्या disconnect हो गया था। करता है यार। चलो ठीक है, देखो क्या है कि एक अपना कॉपी ले लो स्क्वायर शेप का, और एट a/2 डिस्टेंस पे, अगर इस साइड, इस स्क्वायर का साइड अगर a है, तो डिस्टेंस a/2 अपने क्या ले लो, एक चार्ज ले लो, q चार्ज ले लो। तो मेरे को पता करना है कि इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। Q/ε0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ओपन सरफेस है, तो कुछ फील्ड इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, सारा का सारा फील्ड तो इससे पास नहीं करेगा। तो इसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कैसे करोगे, आप इसको क्यूब बना दो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो अगर आप इसको क्यूब बना दोगे, चारों तरफ से जोड़ दो, ये एक साइड है तो 5 साइड और ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, उसको पूरा एक रूम बना दो। तो अगर तुम पूरा एक रूम बना दोगे, तो ये जो P पॉइंट है वो सेंटर बन जाएगा, क्योंकि a/2 होता है, आपको पता है आपका फेस से सेंटर का डिस्टेंस a/2 होता है। तो यहाँ जो क्यू चार्ज है सेंटर पे आ गया, तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, Q/ε0। तो एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से कितना जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो तो तो एक फेस से कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करवा दिया। 15 आप लोग ध्यान दो। 15 कैसे करोगे, 15 मैं नहीं बताऊंगा। 15 पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R। अच्छा ये क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लॉटेड एज फंक्शन ऑफ फ्रॉम द सेंटर द ग्राफ। अच्छा बताओ मेरे को जल्दी से बोलो, ये सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर है, जल्दी बताओ, सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, सोच के बोलो। ये सॉलिड स्फीयर है। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर ये हॉलो भी तो हो सकता था, कैसे हमें पता है। ओके, तो इसके लिए मेरा सिक्स सेंस काम किया, आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई चीज नहीं दिया हुआ है जिसके अंदर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अगर हॉलो होगा तो r डिस्टेंस तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वेरी करेगा, ये होगा ना ग्राफ, सिंपल सा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। लेकिन इसके साथ कोई ग्राफ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड स्फीयर है। मतलब अपने पास हर टाइप का इलाज रहेगा। अगर एक बच्चा सही से कॉन्सेप्चुअली सोचे तो उसके पास हर क्वेश्चन का इलाज है, रटने का नहीं, ठीक है ना, रटना कोशिश करना है, कम रटे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो आपको पता है कि अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, KQ/R डिवाइडेड बाई R³ होता है ना, KQ/R डिवाइडेड बाई R³ होता है ना, क्लियर है। अंदर अब बाहर क्या होता है, KQ/R² पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है सॉलिड स्फीयर, याद है ना सबको। चलो यस ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आप सर 14 का आंसर कितना था, 14 का आंसर की मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद नहीं है मेरे को, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन पता है ना, -P.T P cos 45। चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोलो। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, विद सेपरेशन D। डाइपोल का सेपरेशन कितना दिया हुआ, D दिया हुआ, मतलब दोनों चार्ज के सेपरेशन D दिया हुआ है। The charge have same mass m is kept in uniform electric field E if it is slightly rotated from its equilibrium on the angular frequency। कैसे करोगे गाइस, याद करो कैसे करोगे, जल्दी बोलो कैसे करोगे, जल्दी बोलो, बताओ कैसे करोगे। चलो सपोज करो कि ये मेरा डाइपोल है, लेट्स से ये मेरा डाइपोल है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये इस इधर टॉर्क लगेगा Q इंटू ई, और इधर टॉर्क लगेगा Q इंटू ई, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ये सन, टोटल टॉर्क ऐड हो जाएगा ना। अरे यार भूल गए क्या, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, P क्रॉस ई होता है ना, P sin थीटा, बोल दो डांट खा जाओगे, P sin थीटा। यस सर। का वैल्यू अगर मैं सोचो कि मैं थोड़ा सा वैल्यू से रोटेट करूं,
तो क्या होगा, एसएचएम करेगा ना यार, एसएचएम करेगा ना, अगर छोटा सा वैल्यू से रोटेट करो एसएचएम करेगा ना। देखो मेरा मूवमेंट देखना, हाथ चला, देखो चले मूवमेंट देखो फटाफट, देखो ऐसे करेगा ना एसएचएम, हाँ ना। अरे भाई Yes, अगर मैं sir. इसको इधर करूंगा तो इसको इधर ले आएगा, और इसको इधर करूंगा तो इधर ले आएगा, एसएचएम करेगा ऐसे। चलो तो मेरा टॉर्क हो जाएगा पी साइन थीटा। तो अगर एंगल में छोटा रखूंगा तो पी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा। ओके, तो टॉर्क का वैल्यू पी थीटा हो जाएगा। अच्छा चलो, ये किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। एसएचएम इसी को बोलते हैं ना। अरे यार एसएचएम इसी को बोलते हैं ना, बोल भी दो चलो। अरे एसएचएम इसी को बोलते हैं ना, बोलो फटाफट। चलो Yes, ठीक है, yes, sir. या सिंपल सा टॉ इक्वल्स टू क्या, आई इंटू अल्फा भी बोल सकते हैं, हाँ या ना, बोलो फटाफट। चलो तो टॉ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी थीटा हो गया, रहने दो यार। इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, इनर्शिया का वैल्यू बोलो 2mds स्क्वायर, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर मैं टोटल डी मतलब dy2 का होगा, dy4 रख लो, सही है। अगर मैं ये टोटल डी मानू तो ये dy2 होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mds स्क्वायर, तो मतलब m/d का 2 का होल स्क्वायर, पता है ना आपको, पॉइंट ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी थीटा हो गया। चलो ठीक है, अब मेरा क्यू थीटा थीटा का वैल्यू कट गया, अब पी का वैल्यू कितना होगा, चलो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो md स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस, रहने दो, माइनस से घबराने की जरूरत नहीं, माइनस आपको रिस्टोरिंग बताता है। अब p का वैल्यू क्या होगा, q इंटू क्या होगा, q इंटू आपको पता है d होगा इंटू e होगा। चलो ठीक है, तो मेरा ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2qde डिवाइडेड बाई md स्क्वायर का रूट, तो ये dd कट गया, तो 2 इंटू क्यू इंटू डिवाइडेड बाई md। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, देख लो अच्छे से, सबको क्लियर है हाँ या ना, सबको क्लियर है, देख लो अच्छे से, पूछ लो किसी को डाउट है तो। क्लियर है, यस या नो? Yes, sir. ओके, तो कैसे करना है, चलो कितने लोगों का मेरे बनाने से पहले सॉल्व हो गया था, रेज योर हैंड। सर हाँ सॉल्व हो जाता, हाथ उठा दो फटाफट, जल्दी से मोटिवेट करो फटाफट, जल्दी से फटाफट। क्लियर है सबको, चलो ओके नेक्स्ट, 16 हो गया। चलो आगे बढ़े, 17 आप लोग ट्राई करो, 17 आप लोग ट्राई करो फटाफट, 17 चलो 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में बताया था। डेंसिटी अगर वैरी करे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, गॉस लॉ लगाना है, डेंसिटी वैरी करेगा तो कैसे करोगे। ये 17 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, बट नीट में आया हुआ है, जेईई मेंस में आया हुआ है। चलो देखो, आपको पता है कि अगर मेरा सॉलिड स्फीयर है, लेट से सपोज करो, इधर मैं आपको करके बताता हूँ, चलो ठीक है, सपोज करो मेरा सॉलिड स्फीयर है, समझ आ रहा है ना। तो आपको पता है गॉस लॉ लगाते हो कि नहीं लगाते हो, हाँ ना, गॉस लगाते हो तो डेंसिटी आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ डेंसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, रो क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अगर डेंसिटी मेरा वैरी करने लगे तो कैसे करोगे, तो ऐसे केस के लिए अपना टारगेट क्या होता है कि आप एक काम करें, एट डिस्टेंस आर आप dr मान लो। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, एट डिस्टेंस आर आप थिकनेस मान लो dr का। तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, dv क्या होगा, dv का वैल्यू होगा 4 पाई r स्क्वायर dr, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो मेरा dq का वैल्यू क्या होगा, वो होगा रो dv, ये सब ना, बोलो फटाफट बोलो हाँ या ना, चलो रो Yes. dv। तो मेरा सिंपल सा ये सोचो कि मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पहले मैं इस गॉसियन सरफेस के कारण चार्ज निकाल लूं, तो dq का वैल्यू r रो dv। अब अगर रो वेरी कर रहा है, लेट से मेरा रो वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, ध्यान से देखो, मेरा रो वेरी कर रहा है q इंटू रो आपका r पे पावर 4 इंटू r से वेरी कर रहा है, ठीक है ना, मतलब इंटू r, और dv का वैल्यू क्या है 4 पाई r स्क्वायर dr। तो मैं एक काम करूं, सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं, 0 से q डैश पकड़ लूं, इसमें सोचो कि q डैश चार्ज है, और मैं इंटीग्रेट कर लूं कहां से कहां, 0 से r के बीच में। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो q r पे पावर 4 इंटू आपका 4 पाई रहने दो
इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, r पे पावर 4/4 आ जाएगा ना भाई, क्यूब होगा तो उसका इंटीग्रेशन r पे 4/4, 4 कट गया तो मेरा q का वैल्यू आ गया, q डैश का वैल्यू आ गया। अब मैं गॉस लॉ लगा लूंगा। गॉस लॉ क्या होता है, सिंपल बोलो, गॉस लॉ क्या होता है, E डॉट एस मतलब E इंटू 4πr², Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां तक आप निकाल रहे हो यही होता है ना। चलो तो E इंटू 4πr², Q इनक्लोज का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, Q इनक्लोज का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, सिंपल सा आ रहा है R पे पावर 4 का प्रोपोर्शनल है, तो R पावर 4 का प्रोपोर्शनल, इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जिसके अंदर R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेरा इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, सबको क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। देखो ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर है, कैसे करेंगे, मतलब जिसमें R² का टर्म बन रहा है वो मेरा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है सबको, सबको सर क्लियर, और एक बार बता देंगे? ये आइडिया है कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट का आइडिया है, आइडिया है ही आपको, obvious सी बात है। चलो ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले जो स्टैंडर्ड केस होता है उसमें डेंसिटी वेरी नहीं करता है, तो सिंपल सा क्या होता है, E इंटू 4πr², क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट करते हो तो आप लोग को चार्ज पता होता है अंदर कैसे निकालते हो, आपको आइडिया है, रो इंटू आपका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ रो कांस्टेंट होता है, यहाँ रो वेरिएबल है। तो सबसे पहले अपने को चार्ज निकालना पड़ेगा dq, dq होगा रो dv, ठीक है ना, dq होगा रो dv। चलो अब रो वैरी कर रहा है, रो कैसे वैरी कर रहा है, q इंटू आर बाई रो r पे पावर 4, ये q तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, r पावर 4 कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। अब dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलिमेंटल वॉल्यूम 4πr² dr, तो यहाँ से लेके यहाँ सेंटर से लेके एट आर्बिट्ररी डिस्टेंस r मेरा चार्ज कितना होगा, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से q डैश, 0 से r, मेरा चार्ज का वैल्यू आ गया, इनक्लोज का वैल्यू आ गया उस गॉसियन सरफेस में। अब गॉस लॉ लगा दो, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज मेरा r पे पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब मैं सबको वैल्यू कट कर दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे वैल्यू कट कर दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो तो मेरा क्या आ गया, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर इसमें आंसर बी होगा या सी होगा, आप ये बता दो। तो देखो यहाँ आपका आंसर आपका सी होगा, रीजन मैं समझाता हूँ, ये टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो अगर टोटल रो बोलोगे तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4/3πr³ हो जाएगा ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है सबको, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबको क्लियर है, ये नो या दोबारा बताऊं, सबको क्लियर है ना, यहाँ डेंसिटी वैरी कर रहा है तो हमें पहले चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है, सबको क्लियर है, हाँ या ना, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड केस होता है उसमें इंटीग्रेट नहीं करते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है ना, हाँ ना, यस सर। ओके, सर 3π होगा वो। कैलकुलेशन कर लो ना, कैलकुलेशन कर लो, देखो यहाँ रो का टर्म नहीं आ रहा है, तो रो का टोटल वैल्यू क्या होगा, रो का टोटल वैल्यूम क्या वॉल्यूम क्या होगा, देखो ना, क्यू बाई वॉल्यूम 4/3πr³ इक्वल टू रो, तो रो का वैल्यू पटक दो ना यहाँ, अरे बाबा रो का वैल्यू पटक दो ना यहाँ, देखो रो के टर्म में आंसर नहीं है ना, अरे बाबा हम तो रो के टर्म में आंसर निकाले हैं ना यार, अरे प्रोपोर्शनल है ना, रो के टर्म में वैल्यू निकाले हैं ना भाई, थोड़ा स्टेप जंप नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा जंप करो स्टेप, नहीं तो फिर दिमाग कैसे लगाओगे, या बताना है स्टेप बताना पड़ेगा क्या, देख लो यार, देखो देखो देखो, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप लोग दिमाग लगाते नहीं हो थोड़ा सा भी। चलो देखो, अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड नहीं, मैं अंदर पता कर रहा हूँ, अंदर पता कर रहा हूँ, तो E इंटू 4πr², ई क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज का वैल्यू क्या है, क्यू इनक्लोज का वैल्यू है मेरा Q डिवाइडेड बाई रो r पे पावर 4 इंटू आपका क्या, r कट गया पाई r पे पावर 4, मैं यहाँ पटक देता हूँ, Q इंटू पाई r पे पावर 4 डिवाइडेड बाई रो r पे पावर 4, ये वैल्यू आपका कट गया। चलो तो E इंटू 4π इज इक्वल्स टू पाई पाई कट गया, तो Q रो r पे पावर 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, रो का वैल्यू मैं पटक देता हूँ, रो का वैल्यू होगा Q डिवाइडेड बाई 4/3πr³ होगा। चलो अब मेरा सिंपल सा ये 4 आपका क्या ऊपर जाएगा ना, 4 तो 4 कट जाएगा, क्लियर है सबको, क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ, 18 चलो 2.4 दे दिया है, √10 माइक्रोकुलम और -25 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे प्लेस किया गया है,
at x equals to 1 meter and x 4 meter. The electric field at point y equals to आपका 3 meter. तो देखो ये आपका x एक्सिस हुआ, तो मेरा एक चार्ज है आपका x इक्वल टू 1 मीटर पे और ये है आपका 4 मीटर पे, और मेरे को पता करना है कि y का वैल्यू अगर 3 होगा तो क्या होगा। तो लेट से यहाँ मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना, यहाँ मेरा ओरिजिन है, तो एक चार्ज है आपका Q1 यहाँ और Q2 यहाँ है, ठीक है, क्लियर है। मुझे y इक्वल टू 3 पे पता करना है, तो y इक्वल टू 3 क्या होगा सोच के बताओ तो, y पर ये परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, हाँ है ना, अरे क्लियर है। चलो तो y इक्वल टू 3 यहाँ होगा, तो आप एक काम करो, ये वाला जो है आपका सिंपल सा y एट y इक्वल टू 3 पे पता करना है, तो y तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया ना, अगर ये एक्स एक्सिस है तो वर्टिकल क्या होगा, y डायरेक्शन होगा ना, है ना, अरे बोलो। चलो तो ये Yes. मेरा 3 है, चलो तो ये मेरा 3 है, ये भी मेरा 3 है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है, और ये भी मेरा 3 है। चलो तो एक काम करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, अब पॉजिटिव इसको अवे फ्रॉम, तो दोनों के बीच में आप क्या करोगे, कंपोनेंट ब्रेक करके रिजल्टेंट निकाल लोगे या एंगल ब्रेक कर लेना, क्लियर सबको, देखो वेक्टर फॉर्म में दिया है तब कंपोनेंट ही ब्रेक कर लोगे। सबको क्लियर है, ये सानो सबको क्लियर है कैसे करोगे, क्लियर है ना, हाँ है ना, Yes, sir. क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। चलो 18, कितने लोगों से 18 हो जाता कि सर 18 तो कर ही लेते, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, रेज योर हैंड, हाथ उठा दो फटाफट। चलो ओके 19 पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करना है। अब पॉइंट चार्ज Q causes इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया है, क्वेश्चन को पार्ट पार्ट पढ़ेंगे। पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 centimeter radius centered on charge Q of the radius of Gaussian surface where 3 times how many flux would pass through the surface। ये क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अब पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम आइडिया है। पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of 10 centimeter radius centered on the charge of the ratio of Gaussian surface where 3 times, ठीक है, how many flux passes through। देखो सबसे पहले मेरा एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, क्लियर है, और ये गॉसियन सरफेस है, तो मुझे पता करना है ये गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रहने दो, मतलब रेडियस 10 है, तो अगर इसका 3 गुना होगा तो कितना फ्लक्स पास करेगा। अरे भाई जितना फ्लक्स यहाँ से पास करेगा उतना ही फ्लक्स तो यहाँ से ही पास करेगा ना, अगर इस गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंगली चार्ज इनक्लोज क्या यही होगा ना, है हाँ है ना, जल्दी बोलो, अगर चार्ज इनक्लोज यही होगा ना तो फ्लक्स तो आपका सेम ही रहने वाला है ना भाई, अरे बोलो यार फटाफट बताओ। अरे यार छोटो की ये छोटा चार्ज है तो इससे ऊपर 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 तो फ्लक्स तो इतना ही पास करेगा ना, ऐसा जादू थोड़ी ना हो कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, कोई चार्ज थोड़ी ना आया यार। चलो ठीक है 19, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं नीट लेवल के रहेंगे। चलो 20 नंबर आप थोड़ा ट्राई करो। देखो द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस दे दिया है रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, क्लियर है। इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दे दिया। टोटल चार्ज क्या करोगे, φ1 - φ2 × ε0, हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया, किसी को दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखो 2 पैरेलल थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेम साइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 शीट। देखो सिंपल सा मेरा ये एक सीट है और ये अपने पास एक आपका सीट है, चलो ठीक है। अभी मेरे को पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 शीट, ठीक है ना, तो देखो दोनों अगर सेम चार्ज होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 होगा ना यार, अरे हाँ है ना, बीच में 0 हो जाएगा ना। अगर सेम नेचर का होगा, मान लो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव या निगेटिव है निगेटिव, तो ये इसको इधर ये इसके इधर, नेट चार्ज 0 हो जाएगा ना, क्लियर है, मतलब नेट फ्लक्स 0 मतलब सॉरी नेट फील्ड 0 हो जाएगा ना, हाँ ना, बोलो फटाफट, क्लियर Yes, sir. सबको। चलो Yes, sir. फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो 22 की बात करें, 2 पैरेलल प्लेट हैविंग +q और -q faces each other at equal distance. If the plates are now dipped in kerosene oil, the electric field between the plates will। आपको पता है अगर आप डाइलेक्ट्रिक में डाल देते हो तो डाइलेक्ट्रिक में डाल देते हो तो फील्ड उसके बीच में क्या घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा ना।
अरे फील्ड क्या घट जाएगा ना Yes, भाई, sir. हाँ है ना, चलो ठीक है, Yes, sir. जाएगा। ओके चलो 23 की बात करते हैं। टू अ स्फीयर ए एंड बी रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों को चार्ज दे दिया। इफ दे आर कनेक्टेड विथ अ वायर, विथ अ फाइन वायर, फाइन वायर का मतलब इसका रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, पतला वायर है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अच्छा बताओ चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, बोलो फटाफट। High to low. हाई टू लो, ओके ना, क्लियर है। चलो तो मेरा टोटल चार्ज तो 120 ही रहेगा, ये सा ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना। अब एक आधो टोटल चार्ज तो मेरा 120 माइक्रोकूलम रहेगा ना, बोलो यार। चलो अब हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश, अब पोटेंशियल सेम कर देंगे, तो K Q1 डैश बाई R स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 डैश, सॉरी स्क्वायर नहीं, पोटेंशियल सेम करना ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कर रहा हूँ, सॉरी। तो K Q1 डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू K Q2 डैश डिवाइडेड बाई 6। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/6, रेशियो पता चल गया 2/3। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, जल्दी बोलो, हाँ ना, Q1 डैश Q2 डैश का वैल्यू निकाल लूंगा। चलो निकाल लेते हैं, तो 120 का वैल्यू Q1 डैश रहने दो, Q2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q2 डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो, 3/2 Q1 डैश, चलो ठीक है। तो कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेशन कर लेना, बाई 5। तो Q1 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, Q1 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा भाई लोग बोलो तो फटाफट, 5 चौका 20 और 48 तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइक्रोकूलम रहेगा ए पे, और बी पे कितना रहेगा, बी पे कितना रहेगा देखो बता तो बी पे कितना रहेगा आपका 72 ना, 120 करना है तो 72 ना, बोलो यार ऐसा ना, तो 72 माइक्रोकूलम, अबे बोल भी दो गधो, तो 72 माइक्रोकूलम, ओके ना, क्लियर है। चलो 72 माइक्रोकूलम, चलो ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। तो 80 माइक्रोकूलम और 40 माइक्रोकूलम, तो एक पे बढ़ गया एक पे घट गया है, तो मेरे को बताओ कहां से कहां फ्लो किया है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो किया होगा। तो कितना फ्लो किया, 80 माइनस 48 कितना हुआ, 80 माइनस 48 कितना हुआ भाई लोग, जल्दी बोलो, 32 ना, अरे 32 ना, Yes, sir. 32 ना, 32, तो 32 माइक्रोकूलम फ्लो हुआ, कहां से कहां, आपका ए से बी या बी से ए से बी, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो Yes, sir. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, देख लो अच्छे से। 24 पे आ जाए। यार ये नया हेडफोन लिया फिर भी कान को तकलीफ दे रहा है, ये पता नहीं क्यों। चलो लगता है इसका ईयरबड की वजह से भी होता है ना, है ना, अरे लोग ईयरबड की वजह से भी होता है ना, हाँ चलो ठीक है। 24 3 charge each of magnitude q placed at the corner of equal triangle, the electrostatic force on the charge placed at the center, आपको पता है जीरो हो जाएगा ना, सेंट्रॉइड पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना भाई लोग, भूल गए क्या, अरे कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, अगर चारों का चारों चार्ज मतलब सारा सेम चार्ज हो, क्यों, आप सोचो ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, इसको इधर फेंकेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा क्योंकि ये एंगल 120 होगा, दो फोर्स इक्वल 120 पे, तो इक्वल मैग्नीट्यूड का तो रिजल्टेंट भी इक्वल आता है, तो नेट कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हो कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, मतलब ट्रायंगल है, स्क्वायर है, XYZ कुछ भी है, ठीक है ना, क्लियर है, तो उस केस में क्या होता है कि सेंटर पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा, कैंसिल कर देगा सारा का सारा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है ना, सिंपल सा Q इंटू Q इक्वल टू mg के बराबर कर दोगे ना, हाँ ना, यही करोगे ना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है भाई लोग, क्लियर है, ओके चलो। तो चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का पुट कर देना, मास का वैल्यू पुट कर देना, तो कैलकुलेशन कर लोगे। 26 के बाद तो देखा हुआ सब क्वेश्चन लग रहा है। चलो आपको पता है कि ये जितना फील्ड लाइन करीब रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा रहेगा या कम ज्यादा। रहेगा? तो ए और सी पे तो इक्वल दिख रहा है, ए और सी पे क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है ना, ए और सी पे क्या इक्वल दिख रहा है ना, क्लियर है, Yes, sir. इक्वल दिख रहा है, और बी पे कम होगा, बी पे कम क्यों, क्योंकि दूर है फील्ड लाइन, तो आपका EA इज इक्वल टू EC होगा, बट आपका बी से ज्यादा होगा, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। चलो
ठीक है, तो ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा नीट में तो क्या छोड़ दोगे? बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ भी सेम क्वेश्चन, यहाँ भी सेम क्वेश्चन ना, हाँ या ना? बी या सी पे क्या होगा? इक्वल होगा और ए पे ज्यादा होगा, हाँ या ना? बोलो फटाफट। तो ए पे Yes. ज्यादा होगा तो चलो ठीक है, डायरेक्टली 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 29, इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is lying along the uniform electric field. The work done is rotating the dipole by 90 डिग्री। तो भाई सिंपल सा, पहले P cos 0 होगा और अब क्या होगा? P cos 90। तो सिंपल सा वर्क डन कितना हो जाएगा? P हो जाएगा ना यार? अबे बोलो गधो, P हो जाएगा ना? पहले डाइपोल के ताप डाइपोल। Yes, sir. सिंपल सा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अरे यार, तो सिंपल सा Yes, P sir. आ जाएगा। चलो ठीक है, P आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, two particles of equal mass and charge q are placed at distance 16 cm. They don't experience any force. तो सिंपल सा q into e equals to क्या हो जाएगा? सिंपल सा mg के बराबर हो जाएगा। बोल भी दो, अरे यार बोल भी दो। यही मतलब सिंपल सा, कोई फोर्स वैरी, तो सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ है ना? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, फोर्स, sir. Yes, sir. तो बस लगा दो। समझे ना? क्लियर है? चलो क्लियर है? समझे ना? मतलब कुलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ क्या कर देना है, हाँ है ना? हाँ है ना? यही है ना भाई? अरे यही Yes, है ना? अरे यार, सम खच्चर कैटेगरी के बच्चे भूल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, जे लेवल का क्वेश्चन है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो सपोज करो कि मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा ना यार? अरे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा ना, ये नो? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने नहीं फेंका, परपेंडिकुलर Yes, sir. तो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा ना। इसको क्या करेगा? ऊपर लेके जाएगा या नीचे? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर ले लो, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इधर प्रोजेक्ट करूंगा तो इस पे फोर्स नीचे लगा के इसको प्रोजेक्टाइल कर देगा ना यार, हाँ ना? चलो तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? 28 का क्या हो जाएगा? पैराबोला टाइप का हो जाएगा। पैराबोला टाइप का इसका पाथ हो जाएगा। तो पैराबोला ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? हाँ ना? क्लियर है Yes, ना? sir. चलो, Yes, sir. तो यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया। सब लोग बोलो मेरे साथ स्वाहा। चलो ठीक है, तो स्वाहा हो चुका है। अब हम लोग कल करेंगे, मतलब कल या परसों, कैपेसिटर और आपका पोटेंशियल वाला पार्ट। तो नीट की सर तरह 14 का एक बार सर स्वाहा कर दीजिए ना। 14, 14 बोल रहा हूँ, 14 क्या करे भाई? समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछना चाह रहे हो? सिंपल सा तो है। तो वो क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल माइनस पी डॉट ई होता है, और क्या? तो क्या हो गया? पी कॉस 45 हो गया। क्लियर है? रहने दो, क्या दिक्कत है? निकाल लो। पी का वैल्यू तुमको पता है, पी का वैल्यू कैसे निकालोगे? डाइपोल मोमेंट दे ही दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दे ही दिया है, एंगल कॉस 45 क्या होता है? 1/√2। बाहर माइनस लगा दो, देखो माइनस का टर्म में आंसर भी है। क्लियर हुआ? समझे? जी सर, जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे। तो इस टाइप से 750 प्रॉब्लम में से 30 प्रॉब्लम को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो? 30 प्रॉब्लम को क्या करो? सब्ट्रैक्ट। अभी क्या करोगे? तुरंत इसको रिवीजन कर लेना। देखो इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते यार, टू बी वेरी फ्रैंक। इससे ज्यादा हम तुम्हारे बदले